क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 संधि पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। ये जो संधि है पाठ, पहले बेटा आप ये समझ लीजिए कि संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपको इस समय फर्स्ट टाइम स्वर संधि पढ़ना है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। आप व्यंजन संधि अभी नहीं पढ़ेंगे और विसर्ग संधि भी आप नहीं पढ़ेंगे। आपको स्वर संधि ही अभी पढ़ना है। और स्वर संधि में भी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये 3 संधि बेटा आप अभी पढ़ेंगे। यड़ संधि और अयादि संधि ये आप बाद में पढ़ेंगे। बाद में मतलब कि एनुअल पोर्शन में पढ़ेंगे। तो अभी आपको संधि में स्वर संधि ही पढ़ना है। और स्वर संधि में भी स्वर संधि के 3 भेद मतलब दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि ही पढ़ना है। तो चलिए क्लास सेवेंथ संधि को पढ़ने और समझने के लिए तैयार हो जाइए। संधि, जैसा कि बेटा नाम से, पाठ के नाम से ही आपको लग रहा होगा, संधि, संधि मतलब मेल, मित्रता, आपस में मिल जाना। संधि क्या करता है बेटा? 2 शब्दों को जोड़ता है। 2 शब्दों की, अलग अलग शब्दों की ध्वनियों को जोड़ता है। और ये कैसे होता है चलिए देखिए। सूर्य उदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। देखिए बेटा, सूर्य यहाँ अलग है, उदय अलग है, 2 शब्द है ना। नीचे सूर्योदय मतलब कि दोनों शब्दों को आपस में क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है। दोनों शब्दों को सूर्य उदय यानी दोनों शब्दों को क्या किया गया? नीचे मिला दिया गया है। ये हुआ संधि के द्वारा। मुझे एक अति आवश्यक कार्य है, मुझे एक अत्यावश्यक कार्य है। यहाँ पर ऊपर अति और आवश्यक है, नीचे उसको क्या कर दिया गया है? अत्यावश्यक कार्य है। उपरयुक्त उदाहरण में सूर्य और उदय शब्दों को मिलाकर सूर्योदय तथा अति और आवश्यक शब्दों को मिलाकर अत्यावश्यक शब्द बनाया गया। उपर्युक्त उदाहरण में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया। यही परिवर्तन संधि होता है। देखिए बेटा, सूर्य और उदय, तो सूर्य में ये य और उदय में उ, इन दोनों को बेटा पहले शब्द के आखिरी वर्ण की ध्वनि और दूसरे शब्द के पहले वर्ण की ध्वनि दोनों को मिला दिया जाता है। अति आवश्यक, अति में ती, आवश्यक में आ, तो ती और आ को मिला दिया गया। यानी पहले शब्द के आखिरी वर्ण की ध्वनि और दूसरे शब्द के पहले वर्ण की ध्वनि दोनों को मिला दिया गया। तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया और यही परिवर्तन संधि है। संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो पड़ोसी शत्रु देशों में मेल हो जाता है तब कहा जाता है कि दोनों देशों ने संधि कर ली है। संधि करते समय दोनों देश कुछ नियम बनाते हैं और कुछ नियम परिवर्तित भी करते हैं। उसी प्रकार 2 शब्दों के पास पास के वर्णों में जब मेल हो जाता है तब मेल से होने वाला यही परिवर्तन संधि कहलाता है। मतलब जो दोनों शब्दों को बेटा मिलाया जाता है और मिला के एक शब्द बनाया जाता है तो इसमें भी कुछ नियम होते हैं। तो मतलब संधि में भी कुछ परिवर्तन जो होता है
उसके भी नियम होते हैं। जैसे दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में परिवर्तन या विकार आ जाता है, वह संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से, जैसे यहाँ सूर्य है, यहाँ उदय, और दोनों शब्दों को बेटा जब मिला दिया जाएगा तो जो इनका पहले का रूप है, जैसे सूर्य और उदय, ये बदल जाएगा, ये बदल के हो जाएगा सूर्योदय। तो दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। संधि की परिभाषा बेटा आपको याद करना पड़ेगा। संधि का अर्थ होता है मेल। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन आता है उसी को संधि कहा जाता है। अब आइए पेज नंबर 29 पर। संधि करते समय इसका ध्यान रखें कि दो शब्दों के मेल से सार्थक शब्द की रचना हो। संधि करते समय बेटा ये ध्यान देना चाहिए कि जो दो शब्दों को मिलाया जा रहा है, उन दो शब्दों को मिलाने के बाद जो नया शब्द बन रहा है वह शब्द सार्थक हो। सार्थक मतलब कोई एक अर्थ प्रदान करता हो, कोई एक अर्थ हमको देता हो। ये ना हो कि दो शब्दों को हम मिला दिए हैं और नया शब्द बना दिए हैं और वो नया शब्द हमें कोई अर्थ प्रदान ही ना करे, तो वह संधि नहीं होगा। संधि विच्छेद। संधि का अर्थ होता है मिलना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग हो जाना, बांट देना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहली वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पर है चंद्रोदय, तो चंद्र प्लस उदय, तो चंद्र प्लस उदय। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त। और नमस्ते, नमः प्लस ते। तो संधि का अर्थ होता है मिला देना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग हो जाना। तो जो ये चंद्र प्लस उदय है ये विच्छेद है, यानी संधि विच्छेद है। तो दो वर्णों के मेल से बने शब्द को, दो वर्णों के मेल से बने शब्द को पहली वाली स्थिति में लाना, मतलब जो ये चंद्र प्लस उदय है ये क्या है बेटा, ये संधि विच्छेद है। और जब हम ऐसे कर देंगे पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, तो ये संधि हो जाएगा। मतलब संधि का अर्थ होता है मिलाना, मेल करना, और विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। तो दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पहली वाली ही स्थिति में ले आना वह संधि विच्छेद कहलाता है। अब आप समझ गए ना। जैसे यहाँ पर दिया है संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको बेटा अभी स्वर संधि ही पढ़ना है। स्वर संधि, अब देखिए स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि यानी स्वरों का मेल। स्वर संधि में बेटा स्वर मिलाए जाते हैं। स्वर संधि यानी स्वरों का मेल। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वरों के मेल को, जैसे रेखा प्लस अंकित। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो बना, रेखांकित यानी आ की मात्रा जुड़ी। सूर्य प्लस अस्त यानी कि सूर्यास्त। तो पहले उदाहरण में रेखा के आ तथा अंकित के अ, देखिए बेटा यहाँ पर आ है और यहाँ पर अ है का मेल हुआ है ना। देखिए यहाँ पर रेखा है तो रेखा में ये आ की मात्रा है ना, तो रेखा में ये आ की मात्रा और अंकित में ये आ, तो दोनों को मिला दिया गया। तो यहाँ आ की मात्रा, यहाँ अ है, तो यहाँ बन गया आ की मात्रा, यानी कि रेखांकित। तो सूर्य है और अस्त है। तो मतलब यहाँ पर पहले उदाहरण में रेखा के आ आखिरी वर्ण लिया जाता है ना बेटा, आखिरी वर्ण मतलब पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो रेखा का आ हो गया और अंकित का अ हो गया। तो पहले उदाहरण में रेखा के आ तथा अंकित के अ का मेल हुआ जिससे रेखांकित शब्द बना। और दूसरे उदाहरण में लोक है, का है ना बेटा, का में तो आ है, तो लोक में आ हो गया, लोक के आ तथा ईश
इसमें ई का मेल हुआ जिससे लोकेश बना। ठीक है, तो हुआ क्या बेटा कि ये अ, ई, आ, अ ये सब स्वर है ना, तो स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है। आप समझ गए ना बेटा? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब आप इतना तो समझ लिए। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है मेल। अब संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या बदलाव आता है उसको संधि कहते हैं। संधि विच्छेद कैसे किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है मिलाना और विच्छेद का मतलब होता है अलग कर देना। तो दो वर्णों के मेल से बने शब्द को फिर वापस पहली वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आ गया स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि यानी स्वरों का मेल। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब है बेटा स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो बेटा इन पांचों संधि में अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग तरह से इनमें संधि की जाती है। अब चलिए देखिए बेटा दीर्घ संधि। आइए पेज नंबर 30 पे। पहले आपने पढ़ा स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वरों के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। अब आपका आ गया बेटा दीर्घ संधि। अब देखिए दीर्घ संधि किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से बेटा इसको समझिए। अगर ध्यान से आप नहीं समझेंगे तो ये आपको अच्छे से आएगा नहीं। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, पहले तो क्लास 7 आप ये तो समझ लीजिए कि ह्रस्व क्या है और दीर्घ क्या है। ह्रस्व कितने होते हैं संख्या में? 4 होते हैं। दीर्घ कौन से होते हैं? 7 होते हैं। तो अ, ई, उ, री ये ह्रस्व हो गया और बाकी जितने स्वर बचे वो दीर्घ हो गया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब ह्रस्व आए या दीर्घ स्वर आए और उसके बाद फिर वही आ जाए, क्या आ जाए? ह्रस्व या दीर्घ आ जाए, तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर अ है ना, आ कौन सा स्वर है? आ है ह्रस्व स्वर है ना, और ये अ है, तो यहाँ अ आया और आ के बाद फिर से वही आ गया। क्या कह रहा है यहाँ पर परिभाषा में? जब ह्रस्व आए या दीर्घ आए, दोनों में से एक होना चाहिए। तो ह्रस्व है ना यहाँ पर, तो ह्रस्व आ जाए और फिर उसके बाद फिर वही आ जाए, ह्रस्व आ जाए या दीर्घ आ जाए। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर ह्रस्व स्वर आया और फिर से ह्रस्व स्वर आ गया, तो दोनों को मिला देने पे बेटा दीर्घ स्वर हो जाता है। समझ में आ रहा है क्लास 7th? जब ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आ जाए, ठीक है, फिर उसके बाद में वही आ जाए, ह्रस्व स्वर आ जाए या दीर्घ स्वर आ जाए, तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है तो वह दीर्घ स्वर ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर आ। अब देखिए यहाँ पर दूसरे में क्या है? आ प्लस अ, लेकिन परिवर्तन के बाद तो दीर्घ ही रहेगा ना। अब यहाँ देखिए आ, लेकिन परिवर्तन के बाद आ गया, आया ना। यहाँ देखिए ह्रस्व आए या दीर्घ आए, यहाँ तो दीर्घ है, लेकिन इससे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ तो दीर्घ आना ही आना है। तो आ प्लस आ, यहाँ दीर्घ आ गया आ। अब देखिए ई, लेकिन यहाँ पर दीर्घ आया है ई, ये तो दीर्घ है ना। तो अब आप समझ गए, देखिए यहाँ पर उ, लेकिन यहाँ पर दीर्घ आ गया उ बराबर क्या आया उ। तो इस तरह से दीर्घ संधि होती है बेटा। जब ह्रस्व आए या दीर्घ आए और उसके बाद फिर से वही आ जाए, ह्रस्व या दीर्घ, तो दोनों का परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन होने के बाद
दीर्घ स्वर ही आता है। अब कैसे हुआ ये देखिए। जैसा कि आप जान गए हैं कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण की ध्वनि और दूसरे शब्द के पहले वर्ण की ध्वनि, और दोनों को मिलाया जाता है। जैसे यहाँ पर समयाभाव है, तो समयाभाव को जब बांटेंगे तो क्या बनेगा, समय प्लस अभाव। तो समय में या है ना, या में आ गया, आया ना। अभाव में आ है, यहाँ आ गया। लेकिन दोनों को मिलाने पर तो देखिए यहाँ पर आ की मात्रा आई है ना, मतलब दोनों को मिलाने पर आ ही रहेगा। यहाँ पर है क्रम प्लस अनुसार। क्रम में माँ में आ लगा है और अनुसार में आ, तो हुआ क्या, क्रमानुसार। माँ में यहाँ पर आ की मात्रा आ गई, यानी कि आ। अब देखिए रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, तो रवि में व में ई और इंद्र में भी ई है ना। देखिए यहाँ पर पहले ई फिर ई आ गया, लेकिन जब बदलेंगे तो हो जाएगा रविंद्र। समझ में आ गया बेटा। तो इस तरह से यहाँ देखिए भानु प्लस उदय, भानु ना में किसकी मात्रा लगी है, ऊ की, ऊ मतलब कि ह्रस्व स्वर, और उदय, उदय में ऊ यानी कि ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व और फिर आ गया ह्रस्व। लेकिन परिवर्तन होने पे तो दीर्घ संधि में दीर्घ ही आता है, यानी कि ऊ आया ना। देखो भानुदय, तो इस तरह से बेटा ये दीर्घ संधि होती है। अब आप समझ गए ना। तो क्लास 7 बेटा इसको बहुत ध्यान से समझिए और मेरे पढ़ाने के बाद इसको आप फिर से पढ़िए, और नहीं आएगा तो आप फिर हमसे पूछिएगा, क्योंकि संधि बेटा थोड़ा टफ भी है और आपके लिए तो फर्स्ट टाइम है। क्योंकि वैसे तो जो भी पढ़ाया गया, भाषा है, वर्ण है, संज्ञा है, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बेटा आपके लिए संधि क्या है, ये नया है व्याकरण में, आपको ये फर्स्ट टाइम पढ़ना है। इसलिए क्लास 7 आप इसको बेटा बहुत ध्यान से पढ़िए कि संधि का क्या अर्थ है, संधि की क्या परिभाषा है, संधि के भेद कितने होते हैं, फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, दीर्घ संधि क्या है, और दीर्घ संधि के नियम क्या है, गुण संधि के नियम क्या है। सबके नियम तो अलग अलग होते हैं ना। तो क्लास 7 इसीलिए बेटा मैं आपको आज ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको मैं दीर्घ संधि तक ही पढ़ाऊंगी। नहीं तो बेटा मैं आपको आज गुण संधि भी और वृद्धि संधि भी पढ़ा देती, लेकिन ज़्यादा हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्लास 7 बेटा आज आप दीर्घ संधि तक बहुत अच्छे से फिर से एक बार पढ़िएगा। अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बताइएगा, हम आपको फिर से दोबारा इस पाठ को जितना आज पढ़ाएं फिर से समझा देंगे। तो क्लास 7 आज आपको संधि जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप फिर से दोबारा पढ़ लीजिएगा।